साथियों, मुझे पता आपके दिल में क्या चल रहा है। आपने देख लिया वशीकरण और वास्तु, सोचेंगे अरे भारद्वाज जी किस चक्कर में पड़ गए, किस चक्कर में डाल रहे हो हमें, ये वशीकरण क्यों सिखा रहे हैं हमें वशीकरण। तो होता क्या है कि कभी कभी जो है ना, शब्दों का अर्थ कुछ और होता है, उनका प्रयोग कुछ और होता है, और कभी कभी बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो ट्विस्ट किए होते हैं। याद आई दो लाइनें, चलती को गाड़ी कहें, चलती को गाड़ी कहें, बने दूध को खोया, रंगी को नारंगी बोले, देख कबीरा रोया। शब्द कौन से होते हैं, शब्द जाल क्या होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा वशीकरण की ताकत कितनी होती है वास्तुशास्त्र में। लेकिन कौन सा वशीकरण, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं इस वीडियो पर और सीखते हैं कलाकारी वशीकरण। साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत मेरे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं वशीकरण की। वशीकरण को जो है लोग यही समझते हैं कि किसी को फंसा लेना। किसको फंसाना वो आपको पता है, लेकिन दूसरे को अपनी बातों से और अपने आप से इन्फ्लुएंस कर देना और उसको इतना प्रभावित कर देना पॉजिटिव सेंस में कि वो आपकी बात को यस करे। अगर आप बिजनेस डील में कहीं पर बैठे हुए हैं किसी से बात करने के लिए तो आपको बिजनेस मिल जाए, सेल्स के लिए गए हैं तो सेल आपका हो जाए, और अगर आप कहीं इंश्योरेंस में डील करते हैं या और किसी प्रोफेशन में सर्विसेज में डील करते हैं तो आपको मिले कामयाबी। वो क्या विद्या है जिस विद्या से आप दूसरे को आसानी से अपने वश में ले सकते हैं। वश का मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई इसके ऊपर हिप्नोसिस कर देना है। जैसे कि आपने देखा है बहुत बार जो है घटनाएं आती रहती हैं, न्यूज़पेपर में आता रहता है, किसी ने किसी के पैसे ले लिए, किसी ने जेवर ले लिए, किसी लेडीज़ के उसकी धोने के बहाने या किसी और तरह से लूट ली रास्ते चलते चलते। वो तो एक गलत चीज़ होती है, अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन वशीकरण जो अगर सही मायनों में पॉजिटिव सेंस में आप यूज़ करें अपने दैनिक जीवन में, खास तरीके से प्रोफेशन में और अपने परिवार में, तो आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आइए चलते हैं वशीकरण और वास्तु की दुनिया में। होता क्या है कि हम अपने जीवन में बहुत लोगों से मिलते हैं। इंसान से इंसान मिलना उसकी फितरत है, बिना इंसान से इंसान नहीं मिलेगा तो फिर बहुत सी बात नहीं होती। कहने को तो आजकल नेट का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, और लोग जो है व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर, ईमेल पर एक दूसरे से बहुत कुछ मीटिंग कर लेते हैं, जूम पर भी मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि जो फेस टू फेस जो मीटिंग होती है, आमने सामने जो बैठ के मीटिंग होती है, उसका जो प्रभाव अब से 5, 10, 20, 50 साल पहले था, आज भी उसका प्रभाव उतना ही है, और उसका स्थान कभी और कोई टेक्नोलॉजी या और कोई चीज़ नहीं ले सकती। अब होता क्या है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं भी मीटिंग करते हैं, अपने ऑफिस में हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ये दो बातें अपने ध्यान में रखना जो आपने पीछे देखी। सबसे पहले वशीकरण का मतलब आपका जो ऑरा है, आपके जो शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वो दूसरे को आच्छादित कर लें, उसको कंप्रेस कर दें, उसको दबा दें। बड़ा आसान तरीका, ऐसे तो नहीं दबा सकते, कोई और तरीका नहीं है। न ये कह सकते हैं कि भाई साहब आप दब जाओ, मैं दबाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो चेयर है, आप देख रहे हैं हाई चेयर पे अगर आप अपने आप बैठते हैं और लो चेयर पर आप बिठाते हैं अपने क्लाइंट को या कस्टमर को, तो संभावना होती है कि आप उसको अपने मन मुताबिक जो है उससे डील कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। सबसे बड़ा फार्मूला वास्तु का। दूसरा, भड़कीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। भड़कीले कपड़े ना हो और ज़्यादा आपके पास में सिंथेटिक कपड़े ना हो, क्योंकि उनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होते हैं रगड़ से, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी होता है। कुर्सी पर बैठते हैं, आपस में कपड़े रगड़ते हैं, तो बहुत बार जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं कई बार उस वातावरण को बोझिल कर देते हैं जहां पर आप बैठते हैं। और बहुत बार आप शिकायत करते हैं, सर पता नहीं मुझे क्या है, कांटे लगे हैं पता नहीं। जैसे जाकर बैठता हूँ, किसी से मीटिंग करता हूँ, 2 मिनट में वो कहता ठीक है, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, थैंक यू वेरी मच, कह के चल पड़ता है, मुझे बिजनेस नहीं मिलता। ध्यान करिए, आपने भड़कीले कपड़े पहने थे और साथ में आपने जो है सिंथेटिक कपड़े पहने थे, स्मेल भी आ रही थी उसमें पसीने की, और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। लेकिन आपने ध्यान क्या करना है, कॉटन के कपड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं किसी भी मीटिंग के लिए। कॉटन में भी अच्छी अच्छी कॉटन आती है, वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि कॉटन जो है वो आपके ऑरा को जो है ख़राब नहीं करता और दूसरे के ऑरा को जो है आपके ऊपर कभी हावी नहीं होने देता। इसमें आपने क्या करना है, एक तो कॉटन के कपड़े पहने, दूसरी बात आपने कुछ एरोमा यूज़ करनी है। जहाँ पर आपने मीटिंग करनी है, अगर आपका ऑफिस है तो वहाँ पर जो है आप लेमन ग्रास सबसे अच्छी मानी जाती है। आप वहाँ पर रोज़ का स्प्रे भी कुछ शॉट्स मार देते हैं वहाँ पर, तो वो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर क्रिएट होती है। आमतौर पे आपने देखा है आजकल जो ना बहुत सारे
ऐसी भी अरोमा आती है जिसमें कि फ्रूट्स की स्मेल आती है, स्ट्रॉबेरी की आती है, पाइनएप्पल की आती है और पता नहीं कितनी कितनी आती हैं। उसको अवॉइड करना है अपने मीटिंग रूम में। फिर से बता रहा हूँ, ये जो अरोमा होती है कोऑपरेट नहीं करती, ये रिपेल करती है, मीटिंग को फेल करेगी, मीटिंग खराब करेगी, आपके क्लाइंट को भगा देगी। जो आपसे 15 मिनट आधे घंटे के लिए बात करने आया था, वो 5 मिनट के बाद वो बोर हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से चला जाएगा। क्योंकि ये जो अरोमा होती है, ये उस मीटिंग के साथ में अपनी ट्यूनिंग नहीं बनाती जो कि बनानी चाहिए। जहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया है, जहाँ पर आपने किचन बना रखी है, वहाँ पर अरोमा बहुत अच्छी होती है। क्लटर नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत बार ना ऑफिस में जहाँ पर आप मीटिंग करते हैं, उसमें कचरा पड़ा हुआ है, फाइलें पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हैं, वो पड़ी हैं। आपसे कोई मीटिंग करने के लिए आया, आपने उसको बुलाया था कि आइए हम आपका इंश्योरेंस करेंगे, या और आपको जो है कोई एडवाइस देने थी। किसी को कंसल्टेंट होते हैं बहुत तरह के, मैं भी कंसल्टेंट हूँ। तो कोशिश करते हैं कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो एम्बियंस हैं वहाँ की, वो पॉजिटिव होना चाहिए। एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव होगा तो फिर सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। वो जो पात्र आपने क्रिएट किया, अगर पात्र गंदा होगा तो पात्रता भी खराब हो जाएगी। इतना सुंदर बनाओ, इतना सजाओ वहाँ पे अरोमा से। लाइट वहाँ पर खूब होनी चाहिए। अंधेरे में बैठना, ये कोई कैंडल लाइट में मीटिंग करने की चीज़ें नहीं हुआ करती। कैंडल लाइट में तो लोग बैठ के होटल्स में खाना खाते हैं, अच्छा तो खैर वो भी नहीं होता। बट एनीवेज, आपको जो मीटिंग करनी है वहाँ पर प्रकाश सफिशिएंट होना चाहिए। अंधेरे में मीटिंग बहुत अच्छी नहीं होती। इसके अलावा कोई चीज़ अनसिस्टमेटिक नहीं। सूखे हुए फूल पड़े हुए हैं, कहीं स्मेल आ रही है, आपके पास एक्वेरियम था उसमें मछलियाँ मर गई, या उसमें है ही नहीं कोई मछली, उसमें है ही नहीं कहीं से कहीं तक, या आपने बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल पौधे सजा रखे हैं, उन पर मिट्टी जमी हुई है, शेल्डर है उसमें आपके जो है 12 बल्ब थे उसमें से 3 फ्यूज़ हैं। ये सब के सब नेगेटिव सिम्टम होते हैं जो कि आपको दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होने देते। और आपको बता दें एक बात, आप सोचते हैं कोई नहीं देखता, KFP और BFP मैंने बताया था। कुछ लोग होते हैं छोटा मोटा कचरा पड़ा है, जाले लगे हुए, बल्ब फ्यूज़ हैं, थोड़ा बहुत सामान पड़ा टेबल के, वो इधर क्या फ़र्क पड़ता है, KFP। लेकिन नहीं, BFP होना चाहिए, बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं तो बहुत नोटिस करता हूँ, किसी का ऑफिस जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है किस लेवल का आदमी है, कितना स्टैंडर्ड होगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या ये डील कर पाएगा नहीं कर पाएगा, किस लेवल पे बात करेगा, ये क्या इसकी अप्रोच होगी, कैसा इसका सोचने का तरीका है। साथियों, ये जो अपीयरेंस होती है किसी भी जगह की, ये अपीयरेंस उस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, आईना होता है। मैं समझा रहा हूँ आपको कामयाबी मिलनी चाहिए बिजनेस की। गुरु कहते हैं ना मुझे, तो गुरु जी समझा रहे हैं आपको, समझते रहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। राउंड टेबल, ये जो गोल टेबल होती है ना, इस पर बैठने से बचना चाहिए। होता क्या है, जो राउंड टेबल होती है, कई बार हमसे लोग पूछते हैं सर राउंड टेबल तो बहुत होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, पुराने समय होती थी, आज के डेट में भी राउंड टेबल मीटिंग होती है, और मैंने देखा बहुत बार 90% मीटिंग फेल होती हैं, मैच्योर नहीं होती। क्यों? कारण होता है इसका। होता क्या है कि जब राउंड टेबल पर आप बैठते हैं तो आपको सहारा चाहिए, एल्बो का सहारा चाहिए। सहारा लेने के लिए आप आगे होने की कोशिश करते हैं तो आपका पेट दब जाता है, स्टमक दबता है। इसका मतलब जो आपका जो एनर्जी है, जो आपके जो चक्रास हैं, जो 7 चक्रास हैं, उनका जो फ्लो है ऊपर नीचे जाने का, वो कहीं ना कहीं जाकर ब्लॉक होता है, और इसमें सोलर प्लेक्सिस का दबना होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है बात करने की स्पीड नहीं रहेगी, आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तबीयत खराब लगेगी, और आपका दिल नहीं करेगा कि आज मैं मीटिंग करता हूँ। आपका जब ध्यान वहाँ पर नहीं है तो क्या मीटिंग करेंगे। दूसरी बात, पीछे खिड़की होना, ये देखिए, विंडोज़ बिहाइंड, पीछे खिड़की होना गलत, राउंड टेबल का होना गलत। अदर्स डायरीज, कई बार क्या होता है कि टेबल के ऊपर ना औरों की डायरी पड़ी, तो किसी ने मीटिंग करी थी आपके स्टाफ ने, वो छोड़ के चला गया। सबसे गंदी आदत, सबसे गंदी, सबसे नेगेटिव आदत, पानी का गिलास, पानी पिया था वहीं पड़ा हुआ है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डालती हैं। साथियों, वशीकरण जो आपने सीखना है, वशीकरण की दुनिया एक बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है। वशीकरण का मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी ने प्रेमी प्रेमिका को ही अपने वश में करना है, बल्कि आपने दुनिया में, संसार में कुछ अपने आप को ऐसे ढाल लेना है, ऐसा जीने का तरीका बनाना है कि आप दूसरे को अपने आप अपने वश में कर लें। प्रभाव करना, दूसरे के ऊपर प्रभाव डालना, इंप्रेस करना भी एक आर्ट होती है। इसके अलावा ये देखिए, बैठने का तरीका, आपको जो बैठना है, आपने दक्षिण या पश्चिम में बैठना है। ये देखिए, ये 2 आप बैठे हुए हैं, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नृत्य कोण में आप बैठे हैं। आपका सबॉर्डिनेट जो भी है, ही है या शी है, वो आपके साथ, उसके साथ वाले टेबल पे बैठा हुआ है या बैठी हुई है। और जो आपके गेस्ट आए थे मिलने के लिए, वो आपने बिठा रखे हैं नॉर्थ में और साउथ में फेस कर रहे हैं। बहुत बड़ी सपोर्ट आपने उनको दी हुई नहीं है। होता क्या है कि जो भी आपसे मिलने के लिए आया है, उसका फेस साउथ में, वेस्ट में होगा, तो वो डोमिनेटेड पोजीशन में होगा, और आप हमेशा उससे डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे। उसको आराम से इंप्रेस कर पाओगे अपनी बातों से,
अपने प्रभाव से। अपीयरेंस आपकी अच्छी हो, कमरा बढ़िया हो गया ना वशीकरण। इसी तरह की मेरी वीडियो होती है और आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में लाइक कर देना। अगर अच्छा लगा, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं साथियों, तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। और आपकी ये संख्या देख करके कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। मैं नए नए वीडियो बनाता हूँ, नई नई खोज करता हूँ। एक एक वीडियो की तैयारी में मान के चलना कि कम से कम 3 दिन लगते हैं। पूरा दिन बैठते हैं, रिसर्च करते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं और अपना डेटा उठाते हैं। कहाँ पर हमने क्या एडवाइस किया था, किसकी जगह पर क्या किया था, कितनी जल्दी वहाँ पर रिजल्ट मिले। ये बहुत लंबी डीप रिसर्च होती है, ऐसे नहीं कि उठे और कुछ भी बोल दिया। साथियों, आप विश्वास करते हैं मेरे पर, तो मुझे इस काबिल होना चाहिए कि आप मुझ पर विश्वास करें और मैं आपको ऐसा दे पाऊँ जो आपको कोई दे नहीं सकता। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।